हेलो दोस्तों, द आइटिनरेटर आपका स्वागत करता है। आज हम एक और मॉनसून डेस्टिनेशन की सैर करेंगे जो बारिश के मौसम में फुल टू डिमांड में होता है। यस, सही पहचाना, ताम्हिनी घाट। ताम्हिनी घाट की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को पूरा देख के फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार है? चलो। ताम्हिनी घाट घूमने के लिए बेस्ट सीजन शुरू होता है अच्छी खासी बारिश शुरू होने के बाद, मतलब जुलाई से लेकर जब तक बारिश का मौसम जारी है तब तक। सबसे पहले चलिए देखते हैं आपको बैक पैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, थर्मल वगैरह, रेनकोट, अच्छे ग्रिप वाले शूज, पैक्ड फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, चिक्की, लड्डू, चॉकलेट्स, पानी की बॉटल्स, मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम वगैरह, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त कैश और हाँ, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स, वो काले वाले। सब कचरा इन बैग्स में जमा करना और कचरा पेटी में ही डालना। ताम्हिनी घाट को गंदा मत करना। कोई भी प्रॉब्लम हो या इमरजेंसी हो तो आप पौड़ पुलिस स्टेशन में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर सेव कर लीजिए। क्या कहा? बैग भर ली? अच्छा, इमरजेंसी नंबर भी सेव कर लिया। चलिए तो आइटिनरी देखते हैं और निकल पड़ते हैं। मुंबई से ताम्हिनी घाट के बीच करीबन 160 किलोमीटर का अंतर है, तो वही ताम्हिनी घाट पुणे से करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 6 बजे बोरिवली से हम गाड़ी लेकर ताम्हिनी घाट के लिए रवाना होंगे। करीब 7:30 बजे के आसपास हम पनवेल में पड़स पे फाटा नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स कॉर्नर पे चाय नाश्ता के लिए रुकेंगे। यहां पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव, साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा, थाली पीठ और से एक महाराष्ट्र पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन 8 बजे हम फिर बढ़ते हैं ताम्हिनी घाट की ओर। ताम्हिनी घाट के रास्ते में ही पड़ता है पाली गांव, जहां गणेश जी की अष्टविनायक यात्रा का एक प्रमुख स्थान श्री बल्लाळेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। श्री दत्ता स्नैक्स कॉर्नर से करीबन 63 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पाली के श्री बल्लाळेश्वर मंदिर 10 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। यहां मुफ्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। बल्लाळेश्वर का मंदिर रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तालुका में सरसगढ़ किला और अंबा नदी के बीच में स्थित है। इस अष्टविनायक की किंवदंती बल्लाळ नामक बालक की भगवान गणेश के प्रति भक्ति से जुड़ी है। एक दिन बल्लाळ ने अपने गांव पाली में एक पत्थर को गणपति मानकर पूजा का आयोजन किया। उसने अपने सभी मित्रों को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पूजा कई दिनों तक चली। बल्लाळ के साथ साथ उसके सभी मित्रों ने पूजा पूरी होने से पहले घर लौटने से इनकार कर दिया। इससे उनके माता पिता नाराज हो गए। उन्होंने बल्लाळ के पिता कल्याण सेठ से शिकायत की। बल्लाळ उनके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। कल्याण सेठ क्रोधित हो गए और उस जगह पहुंचे जहां पूजा हो रही थी। उन्होंने बेटे द्वारा पूजे गए पत्थर को जंगल में फेंक दिया। बल्लाळ को बुरी तरह पीटा और उसे पेड़ से बांध दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बल्लाळ भगवान गणेश का नामस्मरण करता रहा। बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उनके सामने साधु के रूप में प्रकट हुए और बल्लाळ को ठीक कर दिया। साधु के रूप में होने के बावजूद बल्लाळ गणेश जी को पहचान गया और उसने उनसे अपने गांव पाली में निवास करने का अनुरोध किया। गणेश जी ने बल्लाळ की प्रार्थना स्वीकार कर आश्वासन दिया कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगा और यहाँ मुझे तेरे नाम से, बल्लाळ के ईश्वर बल्लाळेश्वर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बल्लाळ को गले लगाया और पास ही स्थित एक पत्थर में गायब हो गए। उस पत्थर की मूर्ति को आज हम बल्लाळेश्वर के नाम से जानते हैं। इसी के साथ
जिस पत्थर को बल्लाळ के पिता कल्याण सेठ ने जमीन पर फेंका उसे धुंडी विनायक के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसे मूल रूप से 1640 में लकड़ी के ढांचे में बनाया गया था और बाद में इसे 1760 में पत्थर की संरचना के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। पेशवेकालीन शैली में बने मंदिर की वास्तुकला सुंदर दिखाई देती है। मंदिर का सभा मंडप पूरी तरह लकड़ी के नक्शी काम किए खंभों, सीढ़ियों और बालकनी से सुंदर दिखाई देता है। यह मंदिर काफी साफ सुथरा और अच्छी तरह से बनाए रखा है। थेऊर के श्री चिंतामणि मंदिर जैसे यहाँ भी पंचधातु से बना एक बड़ा घंटा है जिसे पुर्तगालियों के साथ युद्ध में वसई किले को जीतने के बाद चिमाजी अप्पा द्वारा लाया गया था। यहाँ दर्शन क्रमानुसार लिया जाता है। सर्वप्रथम श्री धुंडी विनायक का दर्शन लिया जाता है और उसके बाद ही श्री बल्लाळेश्वर का दर्शन लिया जाता है। धुंडी विनायक के दर्शन के बाद हम श्री बल्लाळेश्वर का दर्शन लेंगे। एक पत्थर के सिंहासन पर बैठे श्री बल्लाळेश्वर पूर्वाभिमुख है और उनकी सूंड बाईं ओर है। आंखों और नाभि में कीमती रत्न है। समस्त अष्टविनायकों में श्री बल्लाळेश्वर अन्य गणपतियों की तुलना में काफी व्यापक और एक अलग आकार के हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि उनका आकार पास ही में स्थित एक पहाड़ जैसा है। श्री बल्लाळेश्वर के दर्शन के बाद आप एक ताजा और निर्मल एहसास अनुभव करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक काफी गहरा कुंड है जो गर्मी के महीनों में भी पानी से भरा होता है। इसमें एक फवारा है जो काफी आकर्षक है और इसमें बहुत सारी मछलियां भी हैं जो बच्चों को बहुत लुभाती हैं। क्योंकि पाली कोंकण प्रदेश में पड़ता है, मंदिर के बाहर आपको कोंकण के प्रसिद्ध घर पर बने पापड़, पोहा पापड़ जिसे मिर्गुंड कहते हैं, नाचनी पापड़, विविध प्रकार के आचार, आंवला सिरप, कोकम सिरप, आम के पदार्थ, कटहल के पदार्थ सस्ती दरों पर मिलते हैं। मीठे में यहाँ विशेष पेड़े उपलब्ध हैं, उसे जरूर खरीदें। श्री बल्लाळेश्वर के दर्शन के बाद करीबन 11:15 बजे अब हम आगे बढ़ते हैं ताम्हिणी घाट की ओर। ताम्हिणी घाट अब यहाँ से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे में करीबन 11:15 बजे हम ताम्हिणी घाट के परिसर में प्रवेश करेंगे। ताम्हिणी घाट एक पहाड़ी मार्ग है जो भारत के महाराष्ट्र में मुळशी और ताम्हिणी नामक गांव के बीच स्थित है। ताम्हिणी घाट पहले मौजूद नहीं था क्योंकि यह पूरा क्षेत्र टाटा पावर के अधीन है। पुणे और लोनावाला से कोंकण में यातायात करने के लिए अतिरिक्त मार्गों की आवश्यकता को देखते हुए यह मार्ग प्रस्तावित किया गया था। ताम्हिणी घाट मुळशी से ताम्हिणी में शामिल होने के लिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं को काटता है और पुणे से कोंकण में मार्ग बनाता है। ये घाट लगभग 15 किलोमीटर तक फैला है। पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर पर स्थित ताम्हिणी घाट अपने आसपास के प्राकृतिक झरनों, झीलों और घने जंगल से घिरा हुआ है। बारिश के मौसम में यह स्थान कई झरनों के साथ एक नंबर दिखाई देता है। सबसे पहले चलिए बढ़ते हैं ताम्हिणी घाट का प्रमुख आकर्षण ताम्हिणी घाट वाटरफॉल। करीबन 12 बजे पहुंच जाएंगे। रास्ते से ताम्हिणी घाट के मुख्य वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए हमें पत्थरों के बीच से थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। बारिश के मौसम में पत्थरों पर काई होने के कारण फिसलने का डर है, इसीलिए अच्छे ग्रिप वाले शूज जरूर पहने। ये चढ़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं है, केवल सावधानी बरतिए। जब आप ऊपर पहुंचते हैं और आपको झरने का सुंदर दर्शन होता है तब आपकी पूरी चढ़ाई वसूल हो जाती है। विश्वास कीजिए, पृथ्वी पर ही आपको स्वर्ग का आभास होता है। आप सब कुछ भूलकर उस क्षण में बिल्कुल खो जाते हैं। अद्भुत नजारा और जबरदस्त वातावरण। ताम्हिणी घाट वाटरफॉल पर 1.5 से 2 घंटे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। 1:30 बजे के आसपास ये सुंदर शीतल वातावरण आपके पेट का इंजन शुरू कर देगा। नहीं समझे?
भाई साहब जबरदस्त भूख लगेगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको कहीं और नहीं जाना। तामिनी घाट वाटरफॉल के परिसर में ही गर्मा गर्म कांदा भजी, नींबू मिर्च लगाकर भुना हुआ भुट्टा, मैगी और ऊपर से मसाले वाली चाय का आस्वाद ले सकते हैं। सच सच बताइए, मुंह में पानी आया कि नहीं? है? आया होगा तो कमेंट कर बताइएगा जरूर। 2 बजे हम तामिनी घाट वाटरफॉल से आगे बढ़ेंगे तामिनी घाट व्यू पॉइंट की ओर। तामिनी घाट का रास्ता बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, खासकर बारिश के दिनों में जब यहां अच्छा खासा कोहरा होता है। तामिनी घाट व्यू पॉइंट काफी नजदीक है और 15 मिनट में करीबन दोपहर 1:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये तामिनी घाट में एक सुंदर स्थान है जो घाटी के अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। मध्यम से भारी वर्षा, आप छू सको इतने नीचे उतरे बादल, धुंधला मौसम और ताजा ठंडी हवा तामिनी घाट में आपका स्वागत करती है। तामिनी घाट व्यू पॉइंट पर विशेष रूप से बच्चों का खास ध्यान रखें, क्योंकि यहां रेलिंग वगैरह की तरह कोई खास सुरक्षा उपाय नहीं है। तामिनी घाट के सुंदर नजारों को निहारने के बाद करीबन 2:45 बजे चलिए अब होटल की ओर बढ़ते हैं। सर्विस क्वालिटी एवं बजट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए 2 होटल शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक है रांजन हिल्स रिजॉर्ट और दूसरा है मैन वर्सेस माइल्स एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर। दोनों होटल बहुत बढ़िया है। मैन वर्सेस माइल्स तो मुड़ा नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहां लोग नदी में भी एंजॉय करते हैं। उसके लिए होटल द्वारा लाइफ जैकेट आदि मुहैया किए जाते हैं। दोनों होटल तामिनी घाट व्यू पॉइंट से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 1 से सवा घंटे में मतलब करीब 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। लंबा सफर और अच्छा खासा एंजॉय करने के कारण आप जरूर थक गए होंगे, तो अब आराम कीजिए। दोनों रिजॉर्ट प्रकृति के बीच स्थित होने के कारण अच्छा आरामदायक वातावरण प्रदान करते हैं। शाम को जब आपको भूख लगे तब खाना खा लें। अरे हाँ, दोनों होटल में इतना स्वादिष्ट खाना मिलता है कि आपको अलग से रेस्टोरेंट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। खाना खाने के बाद जल्दी सो जाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। डे 2 आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई आइटिनरी अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। होटल में नाश्ता कर सुबह करीबन 9:30 बजे हम बढ़ेंगे कुंडलिका वैली की ओर। कुंडलिका वैली होटल से करीबन 33 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां पहुंचने में आपको 1 से सवा घंटे के आसपास का समय लग सकता है। 2 विशाल पहाड़ियों को बिल्कुल बीच से काटती कुंडलिका नदी घाटी का शानदार दृश्य पेश करती है। बादल यहां इतने घने होते हैं मानो कुंडलिका घाटी के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हो। संपूर्ण हरियाली से लिपटा परिसर और बीच बीच में बहते झरनों को देख मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। यहां विशेष सावधानी बरतें और ज्यादा आगे किनारे पर न जाएं, क्योंकि ज्यादा आगे जाएं तो फिसलकर गिरने की संभावना है। सेल्फी के चक्कर में सौदा महंगा पड़ सकता है। सच कहूं तो अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए ये खूबसूरत जगह है। यहां सपाट जमीन होने के कारण यहां काफी परिवार प्लास्टिक शीट बिछाकर नाश्ता वगैरह का इंतजाम करके एक दिवसीय पिकनिक भी मनाते हैं। मेरी एक ही विनती है, आप जाएं, खाए पिए, एंजॉय करें, लेकिन कृपया कूड़ा फैलाकर अपना देश, अपना घर गंदा न करें। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को चोट पहुंचे ऐसे कृत्य कृपया ना करें।
अपने साथ वो काले रंग के बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स होते हैं ना, वो जरूर रखें और देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। कुंडलिका वैली पर हम 1 घंटा सुकून से बिता सकते हैं। दोपहर करीबन 12 बजे हम चलेंगे विंझाई देवस्थान, जहां विराजमान है आदि शक्ति श्री विंध्यवासिनी देवी अर्थात श्री विंझाई देवी। आधे घंटे के अंदर करीबन 12:30 बजे पहुंच जाएंगे। सैकड़ों साल पहले 2 भाई श्री महादेव प्रभु और श्री राम प्रभु विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तप के दौरान बड़े भाई महादेव प्रभु ने उनका सिर देवी के चरणों में अर्पण कर देह त्याग दिया। बिल्कुल विचलित न होकर जब छोटे भाई श्री राम प्रभु तपस्या कर ही रहे थे, तब देवी उनसे प्रसन्न हुई और कहा, तुम आंखें बंद कर दक्षिण की ओर अपने घर जाओ, मैं पीछे पीछे तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन सुबह तक आंखें मत खोलो और पीछे मुड़कर भी मत देखो। आदेश के अनुसार राम प्रभु ने अपनी आंखें बंद की और वो घर की ओर चल दिया। भोर में जब ठंडी हवा चली तो सुबह हो गई ऐसा मानकर राम प्रभु ने अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा कि क्या देवी वास्तव में उसके पीछे आ रही है। जब उसने ऐसा किया तब उसे अग्नि की एक विशाल ज्योति दिखाई दी। तभी एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तुमने जल्दी की, मैं अब आगे नहीं आऊंगी। और वह ज्योति गायब हो गई और उस स्थान पर एक बड़ी चट्टान निर्माण हुई। कहते हैं देवी ही चट्टान के रूप में वहां थम गई। ये स्थान आधारवाड़ी गांव के घने जंगल में है। चूंकि यह स्थान एक पहाड़ के नीचे और एक सुदूर स्थान पर स्थित है, इसलिए वहां जाना और देवी का दर्शन करना बहुत कठिन था। इसे ध्यान में रखते हुए राम प्रभु ने पास के तामिनी गांव में देवी की एक मूर्ति स्थापित की। यही वो विंझाई देवस्थान जहां हम आज भेंट देने वाले हैं। श्री विंझाई माता महाराष्ट्र में अन्य 3.5 शक्तिपीठों की तरह एक जागृत मंदिर है। गर्भगृह में 2.5 फुट ऊंची चतुर्भुजा महिषासुर मर्दिनी श्री विंझाई देवी की शिला मूर्ति है। मंदिर के परिसर में श्री खंडोबा, श्री कालिका देवी और श्री भैरव के स्थानों के साथ हनुमान जी का एक मंदिर भी है। बरसात के मौसम में मंदिर के बगल से एक नदी बहती है, जिससे यह परिसर और भी सुंदर दिखाई देता है। श्री विंझाई देवी के पावन दर्शन के बाद अब हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं पास ही में स्थित क्विक बाइट रेस्टोरेंट, जहां हम केवल 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्विक बाइट एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है, जहां हल्के फुल्के स्नैक्स के साथ साथ अगर आप चाहें तो फुल कोर्स मील भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की साबूदाना खिचड़ी, मिसल और लस्सी बहुत प्रसिद्ध है। स्वादिष्ट खाने के साथ क्विक बाइट रेस्टोरेंट की एक और विशेषता यह है कि ये रेस्टोरेंट मुळशी झील का काफी सुंदर नजारा प्रदान करता है। मुळशी झील को निहारते हुए भोजन करने का एक अलग ही मजा है। खाना खाने के बाद दोपहर करीबन 2:30 बजे हम होटल की ओर बढ़ेंगे, जो क्विक बाइट रेस्टोरेंट से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। 45 मिनट के अंदर करीबन दोपहर 3:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब आप आराम कर सकते हैं। 2 घंटे तक अच्छा खासा आराम कर शाम करीबन 5:15 बजे अब हम बढ़ते हैं मुळशी डैम व्यू पॉइंट। 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। मुळा नदी पर निर्मित मुळशी डैम एक प्राइवेट डैम है, जो देश के सम्मानित टाटा समूह ने बनवाया है। मुळशी डैम के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए हम डैम के पास ही में स्थित मुळशी डैम व्यू पॉइंट चलेंगे। यहां से मुळशी डैम के सुंदर नजारे के साथ साथ सूर्यास्त भी बहुत मनमोहक दिखाई देता है। ये स्थान काफी अलग थलग होने के कारण यहां पर्यटकों की ज्यादा भीड़ नहीं होती। सूर्यास्त के बाद अंधेरा छाने से पहले हम लौटेंगे होटल। कल हम मुंबई के लिए रवाना होंगे, तो आप चाहें तो बैग पैकिंग भी कर सकते हैं,
नहीं तो कल हड़बड़ी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद होटल में बने स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए और आराम कीजिए। होटल में नाश्ता कर सुबह करीबन 9:30 बजे हम होटल से चेकआउट करेंगे और बढ़ेंगे तामिनी घाट के हमारे आखिरी स्पॉट पर पळसे वाटरफॉल। पळसे वाटरफॉल होटल से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में आपको आधा से पौना घंटा लग सकता है। 10:15 के करीब पहुंच जाएंगे। मुळशी बांध के पास स्थित पळसे वाटरफॉल बहुत सुंदर झरना है। पर्वत श्रृंखला के ऊपर से नीचे की ओर बहती बहुत सारी जलधाराएं देख मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। विशेष रूप से बरसात के मौसम में परिवार और दोस्तों के साथ बिताने के लिए पळसे वाटरफॉल एक बढ़िया जगह है। ध्यान रखें, कुछ स्थानों पर पानी बहुत गहरा है और यहाँ पत्थर बहुत फिसलन भरे हैं। पानी में रहते समय सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी कभी पानी का बहाव बहुत तेज और घना होता है, जो जोखिम भरा हो सकता है। पळसे वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के बाद यहाँ गीले कपड़े बदलने के लिए मामूली शुल्क पर सुविधा उपलब्ध है। आपका जितना मन हो उतना समय यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। पळसे वाटरफॉल पर जी भर कर एंजॉय करने के बाद चलिए अब पेट पूजा की व्यवस्था करते हैं। पळसे वाटरफॉल के परिसर में स्थानीयों द्वारा खाने पीने के ढेर सारे विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो यहीं खा पी सकते हैं, नहीं तो आप पास ही में स्थित होटल मुळशी लेक व्यू रेस्टोरेंट भी चल सकते हैं, जो पळसे वाटरफॉल से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। मुळशी झील के एकदम बगल में स्थित होने के कारण मुळशी लेक व्यू रेस्टोरेंट से झील का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। मुळशी झील के सौंदर्य को निहारते हुए भोजन करना एक सुखद अनुभव है। होटल मुळशी लेक व्यू रेस्टोरेंट में कांदा भजी, मिसल और स्पेशल चाय बहुत प्रसिद्ध है। खाने पीने की चीजों के अलावा होटल मुळशी लेक व्यू रेस्टोरेंट मुळशी झील के पास ही कैंपिंग की व्यवस्था भी अरेंज करने में सहायता करते हैं। पेट पूजा होने के बाद अब समय हो गया है तामिनी घाट के सौंदर्य को टाटा बाय बाय कहने का और मुंबई की ओर बढ़ने का। करीबन दोपहर 1:30 बजे अगर हम तामिनी घाट से निकले तो अगर बीच रास्ते में छोटा सा चाय ब्रेक भी लेंगे तो शाम 7 बजे तक मुंबई आराम से पहुंच जाएंगे। तामिनी घाट की आइटिनरी में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। टिल देन द आइटिनरेटर आपकी अनुमति लेता है। आपके लिए इसी तरह के एक से बढ़कर एक डिटेल्ड आइटिनरी लाता रहूंगा। तब तक मस्त रहिए और हाँ, घूमते रहिए। मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय।